वैशाली के लालगंज में एक डॉक्टर द्वारा नौकरी दिलाने की झांसा देकर एक लड़की के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने के मामले में पीड़िता के बयान पर घटना के 2 दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। यह प्राथमिकी महिला विकास मंच के पहल पर की गई। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पीड़िता को मेडिकल चेकअप के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया गया। घटना शनिवार की देर रात रेफरल अस्पताल के सामने की है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैतीपुर में कार्यरत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सुनील कुमार रेफरल अस्पताल के सामने किराए पर एक कमरा लेकर रहता है, जिसने मध्य प्रदेश के एक लड़की से सोशल मीडिया पर पहले दोस्ती की, फिर नौकरी दिलाने के नाम पर लालगंज बुलाया, उसे अपने कमरे में ही ठहराया। शनिवार की देर रात डॉक्टर ने जमकर शराब पी और नशा चढ़ते ही लड़की के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। लड़की द्वारा विरोध करने पर उसके कपड़े फाड़ दिए और लड़की की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के दौरान लड़की की एक दांत भी टूट गया। लड़की जब अपने मोबाइल से फ़ोन करना चाही तो उसका 2 मोबाइल फ़ोन पटक पटक कर फोड़ दिया। उसका लगेज बैग भी रूम के बाहर नाला में फेंक दिया। फिर भी लड़की हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह कमरा से अपनी जान बचाकर अर्धनग्न अवस्था में ही रेफरल अस्पताल के सामने सड़क पर भागकर आ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। आधी रात को लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अस्पताल के समीप सोए दवा दुकानदार और आस पड़ोस के लोग जग गए, जिसके बाद लड़की ने अपनी आप बीती बताई। अर्धनग्न अवस्था में देख लोगों ने पहले तो लड़की को गमछा दिया, फिर उसके बाद कपड़ा मंगाकर दिया, जिसके बाद 112 और लालगंज थाना को घटना की जानकारी दिया गया। ठीक है, डॉक्टर था। मैं होम हेल्थ केयर में जॉब करती हूँ, क्योंकि आप जानते हो आईटीसी सेंटर से मैंने कोर्स किया है। तो आईटी सेंटर से कोर्स किया, तो इससे पहले मेरा परचेज था, क्योंकि इसने मुझे बता के रखा तो मैं हॉस्पिटल में जॉब कर, ठीक है। लेकिन मैं होम केयर में काम करती थी। तो जब मैंने छोड़ दिया था 1 साल से, तो मैंने कोई कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन पिछले ही हफ्ते मैंने इससे बात करने की कोशिश की कि भाई अब जॉब है क्या खाली? बोलने लगा हाँ है, तुम आ जाओ यहाँ पे, हम दिला देंगे तुमको जॉब। मैं आ गई, मैं टिकट कर रही 11 तारीख 10 तारीख का टिकट किया। दिन भर हम सफर किए, रात भर हम सफर किए, ट्रेन डिले हो गई। रात के हम 3 बजे रात को दानापुर उतरे, वहां से हम इसके रूम पर आए, ठीक है। और रूम पर आए, ये उस रूम में सो गया, मैं इस रूम में सो गई। 10 तारीख की 11 तारीख की बात है, ठीक है। जबकि 12 तारीख को शनिवार के दिन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था उसके रूम में, ठीक है। हम पानी लेने गए तो ड्रिंक कर रहा था। हम बोले क्या नाम है लड़का का? सुनील। कहाँ का रहने? राजस्थान। यहाँ तुम आई? हाँ, वो लेकर यहाँ आया था तो नहीं, उसी ने ही टिकट किया था, हम जॉब दिलवाएंगे तो। किसके पास? यहाँ पे किसके पास आई? उसी के ही पास 2 रूम थे उसके। अच्छा। हाँ। तो वो हमसे बोले, मैंने उससे बोला कि तू ड्रिंक मत कर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इतने सारे मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, बैड फीलिंग आने लगी थी मुझे। तो मैंने हम फोन उठाए, ऐसा मैं अपने भाई से बात करने लगी कि भाई मुझे अर्जेंट में टिकट करवा दो, मुझे यहाँ की बैड फीलिंग आ रही है, मुझे करवा दो, क्योंकि वो बचना चाहती हूँ, ठीक है। तो इसने मुझे बात करते हुए देख लिया, हम फोन को भाई का फोन, हम टिकट की चैटिंग भी देख ली। बोलने लगा तुम नहीं जाओगी, ऐसा नहीं जाने देंगे। मैं इससे बोली कि मुझे जाना है, मुझे अभी जाना है, ठीक है। ये मेरी बात नहीं सुनी थी, मेरा फोन ठीक है। उसके बाद टिकट का पूरे गलत भी किया है, इंसान के पूरा हाथ गलत भी किया था सब। नहीं, मेरा पूरा मुंह नहीं पाया निकल गया, ठीक है। हाथ तो डाला है। जैसे मैं बच के निकली वहां से, रोड के इस साइड मैंने क्रॉस किया, एक अंकल भी हेल्प मांगी सर मुझे, आप यहाँ पुलिस से कॉन्टेक्ट करवा दीजिए, वो लड़का है सर जगह। और उन्होंने 112 पे कॉल किया, हमारी बात हुई, 7 मिनट में पुलिस आ गई। तब से हम यहाँ रहते हो। यहाँ पे क्या अभी यहाँ पर कुछ नहीं हो, हम डर रहे हैं बहुत ज्यादा कि हमको क्या करना है, इसलिए हम आए। मैं मुझे FIR करने को
तो तुम कुछ लिखित भी की हो यहाँ पे, नहीं, पहले हम डर रहे थे तो हमने मना कर दिया था कि हमें पढ़ना नहीं करें, लेकिन अब तुम्हें करना है। लेकिन अब हमको पढ़ना है भाई। मैं कि आज मॉर्निंग में मुझे एक जगह से कॉल आई थी कि एक लड़की जो मध्य प्रदेश की रहने वाली है, उसको फेसबुक के जरिए यहाँ का कोई सुनील नाम का है, डॉक्टर है नहीं, मतलब कहीं जीएनए में या कुछ में वो काम करता है, और उसके नौकरी का झांसा देकर यहाँ पे बुलाया गया था। और बुलाने के बाद वो अपना जब यहाँ पे आई मिलने तो नाइट में वो दारू पीकर उसके साथ बदतमीजी ज़बरदस्ती किया गया, जिसका प्रूफ हमने देखा है खुद। उसका पूरा कपड़ा फटा हुआ है, कपड़ा उसके बैग के अंदर है, उसका अंदर के पार्ट में भी उंगली डाला गया है जिससे पूरा ब्लड आया हुआ है। और जो भी है उसके मतलब चेस्ट पे, उसके पेट पे, उसके गर्दन पे पूरा नोचा हुआ है। फिर नाइट में, अब लड़की का ये बयान है कि नाइट में हम डर गए थे, इस कारण हम FIR नहीं कर पाए थे, जो कि लड़का लड़की 112 के द्वारा यहाँ लालगंज थाने पे दोनों आए थे। तो लड़का को अभी शायद दारू का नशा में था, अभी कोर्ट ले जाया गया है, जो भी फाइन वगैरह है देकर। अभी महिला विकास मंच के द्वारा अभी हम आए हैं, तो यहाँ लड़की से आवेदन दिलवाए हैं। और अभी थाना प्रभारी से बात हुई है, सर बोले हैं खाना खाने गए हैं। एक बार कॉल किए हैं तो बोले हैं सर खाना खाने गए हैं, हम आ रहे हैं। फिर दूसरी बार कॉल किए हैं तो अभी तक कॉल मेरा उठाया नहीं गया है। अब इन लोग का मानसिकता क्या है ये अभी हम नहीं बता सकते हैं। अभी जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं, शाम 4 बजे तक यहाँ पे क्या हो रहा है फिर आगे आप लोग को हम बताएं। जी बिल्कुल, हम आए हैं, उसके सर तो वहीं रहे ना। हाँ, तो सर बोले हैं कि तुरंत आ रहे हैं, इसका संज्ञान लिया जाएगा। DSP सर भी बोले हैं कि उस पर सख्त से सख्त जो भी होगा कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। आवेदन में क्या जिक्र की है? आवेदन में उसके साथ जो भी हुआ है वो जिक्र की है। उसका कपड़ा फाड़ा गया है, उसके साथ जोर जबरदस्ती किया गया है ना, वो टोटल उसके साथ जो भी हुआ है वो टोटल जिक्र की है। बहुत ही निंदनीय बात है और अपने बिहार में ये ज़्यादा हो रहा है और इस पे चाहिए कि पुलिस प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए था। मुझे तो मतलब ये भी कहना चाहिए था कि लड़की को किसी भी तरह गाइडलाइंस करके नाइट में उसको जेल भेज दिया जाना चाहिए था। जो उसका यहाँ तो लेडीज़ पुलिस भी होंगी, वो तो चेक करती कि लड़की के साथ क्या हुआ था, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आगे देखिए क्या कार्रवाई हो रही है। लड़की कैसे यहाँ आई, क्या कुछ बताइए क्या? हाँ, लड़की बोली है कि मुझे नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया था। संपर्क कैसे हुआ था? और फेसबुक के द्वारा उसको संपर्क हुआ था। क्या नौकरी, जैसे नंबर डाले हुए था, नौकरी का कुछ ID अपना, किस चीज का नौकरी बोले क्या? वही लड़की नर्स का काम करती है, तो वो लड़का भी अपना डॉक्टर है या जिन्हें में कहीं काम करता है, तो उसी में वो नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया था। मैडम, ये जो लड़का आज जेल गया, किस मामले में जेल? वो ड्रिंक की हालत में था। वो तो 2500 का फाइन कटवा के निकल जाएगा। अपना निकल जाएगा। इतना बड़ा घटना करने के बाद 2500 का फाइन में कोई निकल जाएगा? हाँ, बिल्कुल निकल जाएगा। अब तो यही हो रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। लेकिन लड़की जब प्रत्यक्ष थी और लड़की कैसे नहीं FIR कर रही थी, अब इसका अंदर का बात हम नहीं बता सकते हैं कि क्या हुआ थाने पे नहीं हुआ। लड़की कहाँ की रहने वाली है? लड़की मध्य प्रदेश की रहने वाली। लड़का कहाँ का है? लड़का यहाँ, लड़का राजस्थान का रहने वाला है, लेकिन वहाँ पे वो जिले में यहाँ पे जॉब करता है, जिनका नाम सुनील। ये घटना बीते 12 तारीख की है। रात में पुलिस को सूचना मिली थी कि लाल बसंता में किसी एक किराए के मकान में बाहर का एक स्वास्थ्य कर्मी रहता है जो CHC जयपुर में काम करता है, और उसको एक लड़की जो मध्य प्रदेश विदिशा की रहने वाली है, वो दोनों को आपस में फेसबुक से प्रेम हो गया था और वो लड़की भी स्वास्थ्य विभाग में ही काम करती है। अब इस स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा उनको यहाँ बुलाया गया कि आप यहाँ आइए, मैं आपको अस्पताल में जॉब दिला दूंगा। उसके कहने पर लड़की यहाँ आई और दोनों एक साथ एक मकान में ही 2-3 दिन तक रहे। तो 12 की रात में जो है लड़की के द्वारा आरोप लगाया गया कि वो स्वास्थ्य कर्मी सुनील कुमार जो है शराब पी करके इनके साथ दुष्कर्म का प्रयास किए। उसके बाद ये जो है तो मकान मालिक को खबर किए, फिर पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस के द्वारा जो है तो लड़की को ला करके और उसके बयान पर डॉक्टर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाँ बिल्कुल, उसका मेडिकल कराने के लिए भेजा गया है और माननीय न्यायालय में भी उनका जो है 183 BNHS में उसका बयान कराया जा रहा है।